ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 4 मई 2020 सोमवार का दिन है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी तिथि रहेगी। उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र, कन्या राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण देख करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मेष राशि में, चंद्रमा जो कि कन्या राशि में, मंगल ग्रह मकर राशि में, बुध मेष राशि में, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, कर्क, तुला, मीन ये 4 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। मान सम्मान के साथ साथ धन लाभ और कुछ खुशखबरियां इनको प्राप्त होने वाली है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इन 12 राशि वालों को क्या उपाय करना है एवं इनके भाग्यशाली अंक क्या रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कुछ हल्के फुल्के मामले आपके फेवर में निपट जाएंगे। बिजनेस में पुराने काम का नतीजा आपको प्राप्त होगा। ज़्यादातर लोग आपसे खुश रहेंगे। आसपास के लोगों से भी आपको समर्थन तथा सपोर्ट मिलेगा। जहां ज़रूरत होगी वहां मदद मिलेगी और किसी व्यक्ति विशेष से लंबी चर्चा होगी। कोई यात्रा की या कोई आयोजन की आप चर्चा कर सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप तुलसी जी के पास में शुद्ध घी का दीपक लगाएंगे, आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। व्यवसाय में या नौकरी में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। अतिरिक्त काम के दम पर पैसा कमाने की प्लानिंग करेंगे और इसका फायदा भी होगा। कार्यक्षेत्र में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपके खास काम पूरे हो जाएंगे। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में भाग दौड़ होगी और जिनका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। बिजनेस अच्छा चलेगा। आमदनी आपकी हालांकि सामान्य रहेगी। खुद पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। उपाय के रूप में भगवान कृष्ण जी को यदि आप तुलसी पत्र और मिश्री चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। किसी से अपनी बात मनवाने में आप सफल हो जाएंगे। ऑफिस या बिजनेस में भी जल्द ही काम निपटाने की आप कोशिश करेंगे। धन संबंधी कोई काम आपका बन जाएगा। समस्याएं और विवाद समाप्त हो जाएंगे। नया काम आपका शुरू करने की तैयारी या योजना बनेगी। दोस्तों, भाइयों और रिश्तेदारों से आपको सहानुभूति के साथ मदद भी प्राप्त होगी। पारिवारिक सुख पर आपका पैसा खर्च होगा। उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी को कोई भी फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। आपके सामने कई प्रकार के काम रहेंगे। नए काम करने के लिए योजना आप बना सकते हैं। उसमें कुछ लोगों की मदद आपको प्राप्त होगी। पैसों के उलझे हुए मामले सुलझ जाएंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह आप ले सकते हैं। ऑफिस के छोटे छोटे काम जो आप टाल रहे हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। ज़्यादा भावुक न हो। और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी को यदि आप कोई भी मीठी वस्तु चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। दूसरों पर आपके काम और व्यवहार का सकारात्मक असर पड़ेगा। पैसों के मामले में सोच विचार कर ही प्लानिंग करें। जीवन साथी को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। आपके काम समय पर पूरे हो जाएंगे। विद्यार्थी यदि है तो आपके लिए समय अच्छा है। थोड़ी बहुत बेचैनी तथा थकावट आपको उत्पन्न हो सकती है। फालतू के कामों में पैसा भी आपका खर्च हो सकता है। कोई बात यदि आप बहुत दिनों से अपने मन में दबाए रखे हैं उसे कहने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में माता महालक्ष्मी को पीले चावल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। यदि बेरोजगार है तो नया रोजगार आपको मिलने वाला है। मेहनत का पूरा परिणाम भी मिलेगा। सोचे हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। आपके अंदर उत्सुकता रहेगी। मन में
अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। रोजमर्रा के कामों की ज्यादा चिंता न करें। साथ काम करने वाले लोगों की कोई नई बात आपको पता चल सकती है या आप किसी की ऐसी ही बात समझ सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। दूसरों के लिए आप कुछ त्याग कर सकते हैं। लंबे समय से अधूरे काम पूरे होने का योग है। मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होने वाली है। कुछ मामलों में आपको स्वभाव में चिड़चिड़ाहटपन या गुस्सा की संभावना होगी। अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाकर रखें। और उपाय के रूप में गणेश जी को बेसन की मिठाई चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। दोस्तों की मदद से कोई पुरानी आपकी जो इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। निजी और कामकाजी जीवन में प्रगति होगी। कुछ नए लोगों से मुलाकात या चर्चा आपकी हो सकती है। घर से कोई कार्य योजना आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पारिवारिक लोगों के साथ हालांकि आपका मन मुटाव या वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है। नए विषय पर काम शुरू होगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात तथा दोस्ती भी हो सकती है और कुछ बड़े लोगों की या उच्चाधिकारियों की सलाह भी आपको प्राप्त होगी। किसी व्यक्ति के साथ लंबी चर्चा होने का योग बन रहा है। आर्थिक परेशानी को लेकर के आप कुछ ज़्यादा ही भावुक या परेशान हो सकते हैं, लेकिन चिंता न करें, आने वाले दिनों में सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाएगा। और कार्यक्षेत्र में आपको परिवर्तनकारी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यदि नौकरी करते हैं तो ऑफिस बदल सकता है या फिर कार्य की जिम्मेदारी आपकी परिवर्तित हो सकती है। व्यापार में भी आप अपने काम को परिवर्तन कर सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक हल्दी डाल करके लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दिन आपके लिए सामान्य है। लोगों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। कुछ नए लोगों से दोस्ती तथा मुलाकात होगी। कार्यक्षेत्र में कुछ नए लोगों से आपकी चर्चा होगी। अपने काम और विचारों से लोगों को सहमत करवाने में आप सफल हो जाएंगे। नए काम की मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह की चर्चा भी हो सकती है। आज आपको किसी की गुप्त बातें पता चलने वाली है और अपने जो भी कार्य की योजनाएं हैं जो आपने बना रखी है उसके सामने किसी को प्रकट न करें। गुप्त कार्य और गुप्त तरीके से आपको करने से ही फायदा होगा। और उपाय के रूप में हनुमान जी का ध्यान करके एक लाल फूल यदि आप अपने घर के मंदिर में ही चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। संभल कर कदम आप बढ़ाएंगे तो बहुत हद तक विवादों से बच पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई बातें पता चलेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी तथा नए विचार भी मन में उत्पन्न होंगे। कोई काम परिवर्तनकारी स्थिति बन सकती है। घर परिवार में खुशी आएगी। आर्थिक संपन्नता का माहौल आपका निर्मित होगा। साथ ही कार्यक्षेत्र से आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा तो प्राप्त होगी, लेकिन घर में अत्यधिक खुशी और प्रसन्नता का माहौल भी निर्मित होगा। और उपाय के रूप में यदि आप तुलसी जी में जल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज आप उतना ही काम करें जितना आसानी से कर सकते हैं। अपनी बात साफ तौर पर आपको रखना होगी। किसी को अपनी बात समझाने और अपनी बात से सहमत करवाने में आप सफल हो जाएंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद भी आपको समय पर प्राप्त हो जाएगी। जो भी काम करे सोच समझ करके करे, जल्दबाजी बिल्कुल न करे। आज कुछ जरूरी कामों में आपको आलस्य उत्पन्न होगा, इसलिए आलस्य को त्याग करके पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपको काम करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप माता महालक्ष्मी को कोई भी मीठी वस्तु का भोग लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आर्थिक स्थिति आपकी परिवर्तनकारी हो सकती है। मन लगाकर काम करें, सोच समझ कर बोले। सुबह से ही काम में आपका मन लगेगा। सुबह आलस्य बिल्कुल ना करें। जल्दी तैयार होकर के अपने काम के बारे में चिंतन करें। कहीं से कोई ऐसा समाचार भी आपको प्राप्त होगा जिससे मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। आर्थिक समस्याओं का निदान अपने आप आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही कोई नया काम शुरू करने की आप कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। परिवार के साथ चर्चा होगी। रिश्तेदारों से भी आपकी चर्चा होगी और कुछ दोस्तों से भी आपको चर्चा के दौरान मदद प्राप्त हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में पीला फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा।
अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आप बदलते समय को महसूस करें, अपनी बेचैनी को काबू में रखने का प्रयास करें। आज आप साथ वाले लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। खान पान की आदतों में बदलाव होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। संतान से जुड़ा कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। घर परिवार की जिम्मेदारियों को वहन करने में आप तैयार रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। कहीं से कोई अचानक खुशी का समाचार भी आपको मिलने वाला है। और उपाय के रूप में माँ दुर्गा को यदि आप कोई भी मीठी वस्तु का भोग लगा करके परिवार में प्रसाद बांटेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।